एक शहर था, वहाँ एक ईमानदार और सदाचारी लड़का रहता था। वह अपने माता पिता, भाई बहन, मित्र, रिश्तेदार हर कोई उससे प्यार करता था, क्योंकि वह हर किसी की सहायता के लिए तत्पर रहता था। चाहे पड़ोसी हो, उसका सहकर्मी हो, हर कोई उसका सम्मान करता था। सब कुछ तो अच्छा था, किंतु उसने जो सपना देखा था वह उसका सपना कभी भी पूरा नहीं हो पाया। उसे सफलता नहीं मिली। वह उससे कोसों दूर था। वह दिन रात जी लगाकर मेहनत करता, किंतु असफलता ही उसके हाथ लगती। उसका पूरा जीवन ऐसे ही निकल गया। अंत में वह जीवन चक्र से निकलकर काल चक्र में समा गया। लेकिन उसने अपने जीवन में सुकर्म किए थे, लोगों की मदद की थी, इसलिए उसे मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति हुई। देवदूत उसे स्वर्ग लेकर पहुंचे। स्वर्ग की अलौकिक सौंदर्य देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गया। वह देवदूत से बोला, यह कौन सा स्थान है? देवदूत बोला, यह स्वर्गलोक है। तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण तुम्हें स्वर्ग में स्थान मिला है। अब तुम यहीं रहोगे। यह सुनकर वह लड़का बहुत खुश हुआ। देवदूत ने उसे उसका रहने का स्थान दिखाया, जहाँ उसके लिए अनेक व्यवस्था की गई थी। वह एक आलीशान घर में था। उसने ऐसा आलीशान घर अपने जीवन में नहीं देखा था। देवदूत जैसे ही उसे घर के भीतर ले गया, उसे एक एक कमरे दिखाने लगा। सभी कक्ष बहुत सुंदर थे। अंत में वह एक ऐसे कक्ष के पास उस व्यक्ति को लेकर गया जिसके सामने लिखा था स्वप्न कक्ष। जब वह उस कक्ष के अंदर पहुंचा तो वह देखकर दंग रह गया। वहां उन सब वस्तुओं के छोटे छोटे प्रतिरूप थे जिन वस्तुओं की वह सपना देखा करता था और उसे प्राप्त नहीं हुआ था। वह सोचने लगा, इन चीजों को पाने का सपना मैंने धरती लोक पर देखा था, किंतु वहां तो यह मुझे नहीं मिल पाए। अब इसके छोटे छोटे प्रतिरूप इस तरह क्यों रखे गए हैं? वह जिज्ञासा को नियंत्रण नहीं कर पाया और देवदूत से पूछ बैठा कि यह सब यहाँ रखने का क्या कारण है। देवदूत ने उसे बताया, मनुष्य अपने जीवन में बहुत सारे सपने देखता है और उन सपनों को पूरा करने की कामना भी करता है, किंतु कुछ ही सपनों के प्रति वह गंभीर होता है और उन्हें पूरा करने का प्रयास करता है। लेकिन ईश्वर और ब्रह्मांड मनुष्य के हर सपने को पूरा करने की तैयारी करते हैं, लेकिन कई बार असफलता प्राप्ति से हताश होकर और कई बार दृढ़ निश्चय की कमी के कारण मनुष्य उस क्षण में उसका प्रयास छोड़ देता है जब उसके सपने पूरे होने वाले होते हैं। इसीलिए तुम्हारे सपने भी यहाँ प्रतिरूप के रूप में रखे गए हैं। तुमने अंत समय में हार न मानी होती तो आज उसे अपने जीवन में प्राप्त कर चुके होते। लड़के को अपने जीवन काल में की गई गलती समझ में आ गई, किंतु मृत्यु के पश्चात अब वह कुछ नहीं कर सकता था। तो दोस्तों, इस वीडियो से हमें यह सीख मिलती है, किसी भी सपने को पूर्ण करने की दिशा में काम करने के पूर्व यह दृढ़ निश्चय कर ले कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, चाहे कितनी बार भी हमें असफलता का सामना क्यों न करना पड़े, लेकिन हम अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में तब तक प्रयास करते रहेंगे जब तक कि वह सपने पूरे नहीं हो जाते। अन्यथा समय निकल जाने के बाद यह मलाल रह जाएगा कि काश मैंने थोड़ा सा प्रयास और किया होता। इसलिए आप अपने सपनों को अधूरा मत छोड़ें। दृढ़ निश्चय और अधिक प्रयास से ही उन्हें हकीकत में तब्दील करने का दम रखिए। धन्यवाद।